हेलो। आज हम पढ़ेंगे मेहाजी मांगलिया और हड़बूजी सांखला और मेहाजी मांगलिया को पढ़ेंगे। पहले लोक देवता हमने गोगा जी चौहान, बाबूजी राठौड़ और रामदेव जी तंवर को देखा। आज हम पढ़ेंगे मेहाजी मांगलिया और हड़बूजी सांखला। शुरू करते हैं, पढ़ते हैं हड़बूजी सांखला को। हड़बूजी सांखला हम पढ़ रहे हैं हड़बूजी सांखला को। हड़बूजी सांखला राजपूत शासक थे। कौन थे? सांखला राजपूत शासक। मुख्य स्थान है इनका बेंगटी गांव, फलोदी। ये इनका मंदिर वगैरह जो मुख्य स्थान है वो है, जो भी मुख्य स्थान माना जाता है जहाँ इनकी पूजा वगैरह की जाती है वो बेंगटी गांव फलोदी में। और इनका जन्म स्थान जो हुआ था भूंडेल नागौर में हुआ था। और इनको फलोदी में तो राव जोधा, जिन्होंने जोधपुर शहर की स्थापना की, जोधपुर शहर बसाया, मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया, उन्होंने भूंडेल गांव से इनको नागौर से यहाँ पर बुलवाया और इनको जागीरी दी थी फलोदी में बेंगटी गांव। और इनके पिता है मेहराज सांखला, पिता का नाम मेहराज सांखला। और इनका वाहन है, जो ये वाहन होता है और वाहन है वो सियार, इनका वाहन है। हड़बूजी सांखला ने राव जोधा को तलवार व कटार भेंट की। उस तलवार व कटार से राव जोधा ने युद्ध किया और युद्ध विजय हुए। राव जोधा जब डर के भाग रहे थे तो इन्होंने पूछा क्यों भाग रहे हो, तो इन्होंने एक तलवार और कटार उनको भेंट दी। तो उस तलवार और कटार से युद्ध किया था और युद्ध विजय हुई, वो युद्ध जीत गए थे, बाकी वो हारने वाले थे। ऐसी कटार और तलवार भेंट की, युद्ध जीत गए। राव जोधा ने हड़बूजी सांखला को बेंगटी गांव की जागीरी भेंट की। राव जोधा जो जोधपुर का किला मेहरानगढ़ दुर्ग, कौन सा? मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। उन्होंने बेंगटी गांव फलोदी की जागीरी भेंट की, क्योंकि वो युद्ध विजय हुए तो खुश होकर उन्होंने बेंगटी गांव की जागीरी भेंट की। अन्य नाम हड़बूजी इनका नाम था, पर लोग इन्हें और किन किन नामों से बुलाते हैं, जो ये अन्य नाम है वो नाम देखते हैं। हड़बूजी सांखला वचन सिद्ध पुरुष, इनको और भी लोग हैं कई जगह पर। हड़बूजी सांखला वचन सिद्ध पुरुष थे, ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता। इन ज्योतिष विद्या में भी काफ़ी ज्ञान था, इसलिए ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता भी इनको कहते हैं। और भविष्य दृष्टा, ये भविष्य देख लेते थे पहले ही कि आगे क्या होने वाला है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, तो वो देख लेते थे, इसलिए इन्हें भविष्य दृष्टा भी कहते हैं। और सुकून शास्त्र के देवता भी कहते हैं, इन्हें सुकून शास्त्र के देवता भी कहते हैं। तो हड़बूजी सांखला वचन सिद्ध पुरुष, ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता, भविष्य दृष्टा और सुकून शास्त्र के देवता, ये थे इनके अन्य नाम। हड़बूजी सांखला के मंदिर का निर्माण 1721 में, कब? 1721 में किसने करवाया? अजीत सिंह जोधपुर शासक ने करवाया। अजीत सिंह जोधपुर शासक ने करवाया। कब? 1721 में जोधपुर शासक ने करवाया। 1721 में अजीत सिंह जोधपुर शासक ने करवाया। इनके मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। किसकी? बैलगाड़ी की। किसकी? बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। हड़बूजी और रामदेव जी हड़बूजी, ये है हड़बूजी। हड़बूजी और रामदेव जी मौसेरे भाई थे। तो ये देख लिया हमने हड़बूजी को। अब हम पढ़ते हैं मेहाजी मांगलिया के पिता जो है, मेहाजी के पिता है वो है केलू जी, माता मायड़ दी,
पत्नी का नाम है हीरा कंवर और इनकी धर्म बहन थी वो थी पाना गुर्जरी मंदिर बापिनी गांव फलोदी जिला। घोड़े का नाम कीड़ काबरा घोड़ा था। इनके घोड़े का नाम क्या था? कीड़ काबरा। कलर ये सब होगा कीड़ काबरा जैसा। तभी मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, एक कृष्ण जन्माष्टमी को जो अभी आगे आ रही है उसको इनका मेला भरता है मिहाजी मांगलिया का। आगे बढ़ते हैं। इनके भूपों की वंशवृद्धि नहीं होती। क्या? इनके भूपों की वंशवृद्धि नहीं होती क्योंकि ये शादी नहीं करते हैं, शादी नहीं करते हैं और ये किसी को गोद लेते हैं और उनसे ही इनकी वंशवृद्धि नहीं होती और गोद लेते हैं और वो आगे आने वाला और इनकी पूजा करता है मैया जी की। जैसलमेर के भाटी शासक रांगणदेव के साथ युद्ध में गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ये जैसलमेर के भाटी शासक रांगणदेव कौन? रांगणदेव के साथ युद्ध में गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। रांगणदेव व मिहाजी मांगलिया का युद्ध बीकमकोर, कहाँ पर? बीकमकोर गांव में हुआ। रांगणदेव व मियाजी मांगलिया का युद्ध बीकमकोर गांव में हुआ था और इस युद्ध में ये गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। और अब हम आगे इनकी जानकारी देख लेते हैं। पंचवीर क्या है? हमने पंचवीर पढ़ लिया है और पंचवीर को याद करने की ट्रिक भी हम देखते हैं। पांच पीर होते हैं राजस्थान में। कितने पीर माने जाते हैं? 5 पीर माने जाते हैं। 5 पीर माने जाते हैं। उनमें से हमने 500 पीर को कंप्लीट किया है। 500 पीर में कौन है? गोगा जी चौहान, बाबू जी राठौड़, रामदेव जी तंवर, मिहाजी मांगलिया और हड़बू जी सांखला। ये 5 जो पढ़े ये पंचपीर होते हैं। राजस्थान में इनको पंचपीर बोला जाता है और इनको याद करने की ट्रिक मैं बताता हूँ, लिखता हूँ यहाँ पे। ट्रिक है गोपाराहम। क्या? गोपाराहम से कैसे याद रखना है? ये गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, प से क्या है? पाबू जी है और रा से तो रामदेव जी, र से हो गया रामदेव जी और रामदेव जी। आ से हड़बू जी, हड़बू जी सांखला हो गई। और माँ से अभी हमने पढ़ा मेहा जी। कौन? मेहा जी मांगलिया। कौन? मांगलिया, मेहा जी मांगलिया हो गए। तो आज हमने देख लिया जानकारी, पंचपीर पढ़ ली। कल हम पढ़ेंगे लोक देवता तेजा जी को। तेजा जी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर देखें तो एग्ज़ाम की दृष्टि से हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो कल देखेंगे तेजा जी को और कल हम तेजा जी को कंप्लीट करेंगे। आज हमने ये कंप्लीट किया है। मेहा जी मांगलिया व हड़बू जी सांखला को आज हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।